पहला प्रश्न। भगवान परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ है? विमला, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए न तो कहा जा सकता है कि कौन है और न कहा जा सकता है कि कहाँ है। परमात्मा तो एक अनुभव है, जैसे प्रेम एक अनुभव है। कोई पूछे प्रेम कौन है, प्रेम कहाँ है, तो प्रश्न निरर्थक होगा, उसका कोई सार्थक उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा के संबंध में हम सदियों से ऐसे प्रश्न पूछते रहे, क्योंकि पंडित पुरोहित यही समझाते रहे हैं कि परमात्मा व्यक्ति है। परमात्मा है इस पूरे विराट अस्तित्व का नाम। तो या तो यहां है या कहीं भी नहीं। देख सको तो अभी है, न देख सको तो कभी नहीं। प्रेम उसके लिए है जो प्रेम अनुभव कर सके, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम का झरना न फूटता हो, वह पूछे प्रेम क्या है तो कैसे उसे उत्तर दे? और क्या कोई भी उत्तर उसे तृप्त कर पाएगा? जिसे प्यास न लगी हो, जिसने कभी जल का एक घूंट न पिया हो, जिसने कभी जाना न हो प्यास की तृप्ति का आनंद, वह पूछे प्यास क्या है, प्यास की तृप्ति का आनंद क्या है, कैसे उसे उत्तर दो? सद्गुरु नहीं बता सकते कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, लेकिन प्यास को प्रज्वलित कर सकते हैं। तुम्हारे भीतर एक अभीप्सा जगा सकते हैं, एक खोज शुरू हो सकती है, और वह खोज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ही पड़े बीज में अंकुरण ले आती है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे प्रेम की क्षमता का नाम है, तुम्हारी प्रेम की परिपूर्णता की धारणा है। जब तुम्हारा प्रेम बेसर्त हो, जब तुम्हारा प्रेम ऐसा हो कि तुम्हें मिटा जाए, तुम्हारा प्रेम जब इतना विराट हो कि जैसे बूंद खो जाए सागर में, ऐसे तुम अपने प्रेम में खो जाओ, तो जो तुम जानोगे उस अनुभव का नाम परमात्मा है। न उसे शब्दों में बांधा जा सकता, न सिद्धांतों में, न शास्त्रों में। सब उपाय उसे बांधने के व्यर्थ हो जाते, वह अभिव्यक्त होता ही नहीं। हाँ, अनुभव होता है। सभी चीजें जो अनुभव होती हैं जरूरी नहीं कि अभिव्यक्त भी हो सके। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत अनुभव हैं जो अभिव्यक्त नहीं हो सकते। अभिव्यक्त करोगे मुश्किल में पड़ोगे। तुम जानते हो समय क्या है, लेकिन कोई अगर ठीक ठीक पकड़ ले तुम्हें और पूछे कि आज जानकर ही रहूंगा कि समय क्या है, तब तुम थोड़ा चौंकोगे, उत्तर तुम न दे पाओगे। और ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते कि समय क्या है, तुम जानते हो, भली भांति जानते हो, लेकिन जो जानते हो उसे जना देना जरूरी नहीं। तुमने गुलाब के फूलों में सौंदर्य देखा, सुबह के उगते सूरज में सौंदर्य देखा, रात
आकाश तारों से भरा हो, तुमने सौंदर्य देखा। तुम जानते हो सौंदर्य क्या है, लेकिन परिभाषा कर सकोगे? ठीक ठीक गणित की तरह, जैसे 2 2 4 होते, ऐसी परिभाषा कर सकोगे? नहीं कर पाओगे। अब तक नहीं कोई कर पाया। सौंदर्य पर कितने शास्त्र लिखे गए, लेकिन एक भी शास्त्र सफल नहीं हुआ। सौंदर्य को कोई बता नहीं पाया। सौंदर्य को जाना है लोगों ने। तुम भी जान सकते हो, लेकिन सौंदर्य को जानने के लिए एक संवेदनशीलता चाहिए, प्रमाण नहीं। हृदय में अनुभव का झरोखा चाहिए। तुम नाच सको सूरज को उगता देखकर, तुम फूल को खिलते देखकर आश्चर्य विमुक्त हो सको, तुम तारों से भरी रात से आंदोलित हो सको, तुम्हारे भीतर गीत के झरने फूटने लगे, तो तुम जान पाओगे सौंदर्य क्या है। और परमात्मा तो परम सौंदर्य है। तुमने प्रेम किया है, न किया हो परम प्रेम, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य जिसने प्रेम न किया हो, पत्नी को किया हो, बेटे को किया हो, मां को किया हो, मित्र को किया हो, किसी न किसी को तुमने चाहा है, इतना चाहा है कि अपना जीवन भी दे सको। लेकिन बता सको कि प्रेम क्या है? ये छोटे मोटे प्रेम भी अभिव्यक्त नहीं होते, और परमात्मा तो प्रेम की पराकाष्ठा है। विमला, जानना ही चाहती हो कि परमात्मा क्या है, तो झुकने की कला सीखो। समर्पित होने का राज समझो। अकड़े खड़े हैं हम, अपने अहंकार में जकड़े खड़े हैं और जानना चाहते हैं परमात्मा क्या है। परमात्मा को भी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जैसे धन रख लिया है तिजोरी में बंद करके, ऐसा ही परमात्मा मिल जाए तो तुम उसे भी तिजोरी में बंद करके रख लो, ताकि तुम दावा कर सको कि परमात्मा मेरे पास और तुम्हारे पास नहीं। ताकि मोहल्ले पड़ोस के लोगों को तुम बता सको कि तुम क्या हो। अरे 2 कौड़ी के हो, परमात्मा कहां तुम्हारे पास? परमात्मा हमारी तिजोरी में बंद है। तुम परमात्मा पर भी कब्जा करना चाहते हो, तुम परमात्मा को भी अपना परिग्रह बनाना चाहते हो, अपनी संपदा। और ये ढंग नहीं है परमात्मा को जानने के। परमात्मा को जानने का एक ही ढंग है, झुको, मिटो, मरो। गोरख ने ठीक कहा है, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। गोरख ने कहा है कि मैंने एक ऐसी मीठी मृत्यु पाई है, वही मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी मरो, वैसी ही मीठी मृत्यु मरो। मीठी और मृत्यु, अहंकार मरे तो इससे मधुर कोई अनुभव नहीं। अहंकार मरे तो अमृत का स्वाद मिले। और गोरख कहता है ऐसी मरने की एक कला है कि मैं मरा तो मैंने देखा। जिस मरणी मर गोरख दीठा। एक ऐसी भी मृत्यु है जो महाजीवन से जोड़ देती, और एक ऐसा भी जीवन जो हम केवल क्षुद्र में गंवाते। होशियार प्रज्ञावान तो मृत्यु को भी परमात्मा का द्वार बना लेते
और नासमझ मूढ़ जीवन को भी परमात्मा के लिए दीवार बनाने थे। झुको ताकि उसका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ सके। उसके पैरों पर सिर रखो। मत पूछो कि उसके पैर कहां हैं। तुम जहां सिर रख दोगे वहीं उसके पैर हैं। वृक्ष के सामने झुक जाओगे तो वहीं उसके पैर हैं। पत्थर के सामने झुक जाओगे तो तुमने पत्थर को रूपांतरित कर दिया। पाषाण भी परमात्मा हो जाता तुम्हारे झुकने से, क्योंकि तुम्हारे झुकने से तुम्हारे भीतर कोई संवेदनशीलता का द्वार खुलता है। तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अहंकार का पर्दा है आंख पर, और तो कोई पर्दा नहीं। झुका हर माथ है तब तक तुम्हारा साया है जब तक। सिद्धि हो तुम, शक्ति भी हो, त्याग भी, आसक्ति भी हो। तुम्ही आराधना पूजा भावना हो, भक्ति भी हो, वंदना हो, वंद भी हो, गीत हो तुम, गद्य भी हो। अभय हूं शीश पर मेरे, तुम्हारा हाथ है जब तक। गान हो तुम, गेय भी हो, प्राण हो तुम, प्रेय भी हो। सिद्धि हो तुम, साधना भी, ज्ञान हो तुम, गेय भी हो। राग हो तुम, रागिनी भी, दिवस हो तुम, यामिनी भी। क्यों डरूं मैं घन तिमिर से, कृपा का प्रात है जब तक। ध्यान हो, ध्यातव्य भी हो, कर्म हो, कर्तव्य भी हो। तुम्ही में सब समाहित है। चरण हो, गंतव्य भी हो। दान हो तुम, याचना भी, तृप्ति हो तुम, कामना भी। अमर बनकर रहूंगा मैं, तुम्हारा गात है जब तक। झुका हर माथ है तब तक, तुम्हारा साया है जब तक। झुकना सीखो और मत पूछो किसके सामने झुकना है। वे तो सब बहाने हैं। मंदिर में झुको कि मस्जिद में, काबा में झुको कि काशी में, सब बहाने हैं। रात समझ लो तो काशी और काबा जाने की जरूरत नहीं। अपने कमरे में ही झुक जाओ। पतंजलि ने अद्भुत सूत्र दिया है। योग सूत्रों में इससे ज्यादा बहुमूल्य और कोई सूत्र नहीं। पतंजलि ने बड़े साहस की बात कही। सत्य को पाने की विधियों की चर्चा में एक विधि कही है, परमात्मा। परमात्मा और विधि, हम तो आमतौर से सोचते हैं कि परमात्मा तो सारी विधियों का लक्ष्य, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि परमात्मा केवल एक आलंबन है, एक निमित्त मात्र, जिससे कि तुम मिट सको। बहाना है एक, जैसे खूंटी पर कोट को टांग देते। खूंटी न हो तो खीली पे टांग देते, खीली न हो तो द्वार दरवाजे पे टांग देते। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोट कहीं भी टंग जाता है। ऐसे ही समर्पण भी कहीं भी टंग जाता है। समर्पण असली सवाल है, कहां तुमने टांगा ये सवाल नहीं। समर्पण की कला सीखो विमला। अहंकार को थोड़ा विसर्जित करो।
मत पूछो परमात्मा कहाँ है, कौन है, उसका कोई पता है, कोई ठिकाना है, कोई चिट्ठी पत्री लिखी उसको। एक आदमी ने परमात्मा को पत्र लिखा। पत्नी बीमार थी और सब उपाय कर चुका, कोई उपाय काम ना आए। जब कोई उपाय काम ना आए तब आदमी परमात्मा का ध्यान करता है। सोचा परमात्मा को ही पत्र लिख दूं। सीधा साधा आदमी था, लिखा कि 50 रुपए जल्दी भेज दो। मिले परमात्मा को, केयर ऑफ पोस्टमास्टर जनरल। और क्या करे, पोस्टमास्टर जनरल को चिट्ठी मिली, मिले परमात्मा को। चिट्ठी पढ़ी, उसे भी दया आ गई कि आदमी निश्चित बहुत दुख में होगा। बहुत पीड़ा से लिखी थी कि पत्नी के लिए दवा चाहिए और 50 रुपये भेज ही दो। अब बिना 50 रुपये के काम नहीं चलेगा। पोस्टमास्टर ने और मित्रों को ऑफिस में बताई चिट्ठी। सबने मिलके 40 रुपये इकट्ठे किए और कहा कि चलो जितने हुए उतने भेज दो। 40 रुपये मनी ऑर्डर से उस आदमी के नाम भेज दी। लौटती डाक से उसकी चिट्ठी आई कि हे प्रभु, वही परमात्मा को मिले, केयर ऑफ पोस्टमास्टर जनरल, कि आपने रुपए भेजे तो ठीक, मगर दोबारा आप कभी भी भेजें तो सीधे सीधे भेजना, मार्फत मत भेजना, क्योंकि इस पोस्टमास्टर जनरल ने 10 रुपये अपना कमीशन काट लिया। तुम्हें कोई चिट्ठी लिखनी परमात्मा को, लेकिन लोगों की धारणा यही रही परमात्मा के बाबत, जिससे वह कोई व्यक्ति है दूर आकाश में बैठा हुआ, जिसको पुकारना है, जिससे प्रार्थना करनी, जिससे निवेदन करना है। वो दूर आकाश में बैठा हुआ कोई भी नहीं, हवा के कंकण में जो है, सूरज की किरण किरण में जो है, वृक्षों के पत्तों पत्तों में जो है, तुम में जो है, मुझ में जो है, बाहर जो है, भीतर जो है उसका दूसरा नाम परमात्मा है। अब कोई पूछे कि जो है वह कहाँ है, तो प्रश्न फिजूल लगेगा। कोई पूछे जो है वह कौन है, तो प्रश्न फिजूल लगेगा। परमात्मा शब्द के साथ जोड़ने से प्रश्न सार्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि परमात्मा से हमारा अर्थ ही व्यक्ति का हो गया है। और जो है उसे पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। यहीं खोलो अपने हृदय के द्वार और कल पर भी मत टालो, आज ही खोलो, अभी खोलो। लेकिन लोग परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा करते, अभीप्सा नहीं। जिज्ञासा अभीप्सा का भेद स्मरण रखना। जिज्ञासा तो एक तरह की बुद्धि की खुजलाहट, जैसे कि सिर में खुजलाहट चले। अगर तुम न खुजाओ तो कितनी देर चलेगी? अगर तुम एक दिन जिद्दी कर लो कि आज खुजाएंगे नहीं, तो कुछ सेकंड कि कुछ मिनट, फिर खुजलाहट अपने आप विदा हो जाएगी। कोई सदा जिंदगी भर थोड़ी चलती रहेगी। जिज्ञासा खुजलाहट है, क्षण भंगुर, उठी और गई। जब तक तुम पूछते हो तब तक ही समाप्त हो जाती। जिज्ञासा बचकानी, कुतूहल। परमात्मा क्या है, कौन? अभीप्सा चाहिए। अभीप्सा यानी प्यास, और ऐसी प्यास कि प्राण संकट में हो, जैसे कोई आदमी रेगिस्तान में भटक जाए और पानी न मिले दिनों तक, तो क्या वो पूछेगा पानी क्या है?
क्या वो पूछेगा कि पानी का वैज्ञानिक सूत्र क्या है? अगर तुम समझाओगे भी उसको कि घबरा मत, पानी में क्या रखा है, H2O, उदजन और ऑक्सीजन, दो गैस के मिलने से पानी बनता है, तो वो कहेगा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे न ऑक्सीजन से कोई प्रयोजन है न उदजन से कुछ प्रयोजन, पानी, मुझे प्यास लगी। जैसे मरुस्थल में प्यास लगे, रोआ रोआ प्यास से भरा हो, वो कुछ मिनट 2 मिनट भूल थोड़ी जाएगा, घड़ी 2 घड़ी में भूल थोड़ी जाएगा। जितना समय बीतेगा उतना प्यास गहरी होने लगेगी, उतने प्राणों को छेदने लगेगी। अभीप्सा चाहिए विमला, जिज्ञासा नहीं। अभीप्सा हो तो परमात्मा को पाने से ज्यादा सरल और कुछ भी नहीं, और जिज्ञासा हो तो परमात्मा को पाने से ज्यादा कठिन और कुछ भी नहीं। जिज्ञासा बचकानी है, पूछ लिया। अच्छे अच्छे प्रश्न लोग पूछने की आदी हो जाते, ऐसा लगता है अच्छे प्रश्न पूछे तो सिद्ध होता है हम अच्छे आदमी। देखो कैसा गजब का प्रश्न पूछा, परमात्मा कहाँ है, कौन है, क्या है, दार्शनिक प्रश्न पूछा, तात्विक प्रश्न पूछा। लेकिन ये तुम्हारी प्यास है, अभीप्सा है। अगर मैं कहूं कि परमात्मा से मिला देता हूं, मिटने की तैयारी है, तो तुम कहोगे कि जरा पति से पूछना पड़े, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि पति ही परमात्मा है। तो तुम कहोगे कि अभी तो छोटे बाल बच्चे, अभी इनकी देखभाल करनी, फिर कभी आऊं। मिटने की तैयारी नहीं।